तो नमस्कार छत्रपति संभाजीनगर। आज मेरे साथ है एक मेकअप आर्टिस्ट, एक साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट, एक डिजाइनर एंड रिसेंटली बने हुए पॉडकास्टर। पॉडकास्टर। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मेकअप तो सही है, साड़ी भी पहना लेते हो, कपड़े भी डिजाइन कर लेते हो, एकदम एकदम बढ़िया। तो ये पॉडकास्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? क्यों मेरे पेट पे लात मारने को तुले हो आप? अच्छा, पेट पे लात। हम्म। अच्छा, आप बना रहे थे पॉडकास्ट इसलिए मैंने भी चालू कर दिया। और वो कौन बना रहा है? कौन बना रहा है गाइस, कमेंट करिए। वो अंदर की बात है। मेरी पॉडकास्ट बनाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, डू कमेंट। टीम आपकी अच्छी होगी, बहुत अच्छी है मेरी स्ट्रांग भी होगी, इसलिए तो आपने 1.5 महीने में इतने सारे पॉडकास्ट बनाए ना। देखिए आप लोगों ने पॉडकास्ट हमारे ऑब्वियसली देखे होंगे ना आप, मतलब इतने सारे फैन होंगे आपके एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ये सारे तो वो सारे लोग आपको भर भर के प्यार दे रहे होंगे हैं। बहुत अच्छे से। क्या चल रहा है ना, भर भर के प्यार दे रहे होंगे। तो अभी क्यों और बहुत चाहिए प्यार, और चाहिए? बहुत सारा प्यार चाहिए अभी। तो गाइज अभी आरजे विक्रम भी उनके साथ है। हम्म, आरजे विक्रम पे दर्शना मंत्री, अब भर भर के प्यार मिलेगा। वैसे क्यों शुरू किया, क्यों आपने पॉडकास्ट? पॉडकास्ट क्यों वैसे चालू बहुत अच्छे किया? पॉडकास्ट है आपके, पर फिर भी पर्पस क्या है उनका? पॉडकास्ट क्या है अच्छा, ये पॉडकास्ट पता है? क्या पहले हाँ। वो बता। आप भी लेते हो ना है? हाँ पॉडकास्ट? हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। हम सुनेंगे विक्रम की जुबानी पॉडकास्ट क्या है, बताओ। पॉडकास्ट ये आईपॉड और ब्रॉडकास्ट, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है पॉडकास्ट। अच्छा। और पॉडकास्ट सबसे पहले रेडियो पे लिया जाता था। तो ये मेनली तो रेडियो का कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई इंटरव्यूज़ होते थे पर वो कभी कभी लेंदी और पर्टिकुलर टॉपिक पे हो जाते थे, तो बड़े बड़े हो जाते थे, तब उन्हें एक स्ट्रीमिंग साइट पे डाल देते थे और उस चीज़ को नाम दिया उन्होंने पॉडकास्ट, जो कि सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल होता था, एपिसोड के फॉर्मेट में होता था, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिपेंड होता था। पर धीरे 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 वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन्होंने वीडियो के फॉर्मेट में बनाना शुरू किया। तो वैसे ही हमारे इंडियन यूट्यूबर्स ने उसे कॉपी करना स्टार्ट किया। तो आई विल नॉट टेक द नेम कि किसने शुरू किया पहला, whoever have started first, तो उन्होंने स्टार्ट किया, उनको अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो एज ए रिजल्ट अभी आजकल हर कोई पॉडकास्ट बना रहे हैं। हालांकि ओरिजिनल और ओरिजिन तो उसका रेडियो था। सो एज आई एम आरजे, तो उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी है हमें विक्रम ने। थैंक यू मैम। ये विक्रम से क्यों पूछा, आप पता है क्या आप लोगों को गाइस? क्योंकि मैंने पॉडकास्ट तो चालू किया है, बट मुझे अभी भी ये फील होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि पॉडकास्ट क्या है। तो अब क्या है पॉडकास्ट, ये मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों चालू किया है। मुझे था कि मैं तो अलग अलग इसमें काम कर रही हूँ, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गया, मैंने कुछ साल तक कांग्रेस में भी काम किया है, मतलब पार्टी में भी काम किया है मैंने। नहीं, वो नहीं तो लेने का। नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना? आई फील प्राउड यार। ठीक है। मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने काम किया मेरी पार्टी के लिए। तो और सोशल वर्कर भी थी मैं, खुद का ट्रस्ट था मेरा, बच्चों के लिए भी मैंने काम किया है। अब जाके मैं एक जगह पे आई हूँ, आर्टिस्टिक फील्ड में मैं अभी काम कर रही हूँ। तो यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ ऐसी हुई है कि बहुत अलग अलग लेडीज़ को मैं मिलती हूँ, बहुत लोगों को मिलना होता है। कोई प्रॉब्लम्स लेके आता है, कोई बहुत ऑलरेडी एक अलग स्टेज पे है या अलग मुकाम पे है, बहुत सक्सेसफुल वुमेन्स है। तो ऐसे बहुत सारी लोगों को मैं मिलती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो सक्सेसफुल वुमेन्स है उनकी स्टोरीज या उनकी जर्नी या उनकी क्या बोलती राय या मशवरे जो भी है, उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो प्रॉब्लम्स में लेडीज़ है उनको वो पता चले, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो ये कंसेप्ट लेके मैंने पॉडकास्ट बनाए हैं। अरे वाह। और ये पॉडकास्ट आपको यूट्यूब पे देखना है, ये विक्रम ने नहीं बताया था ना। यूट्यूब पे देखना है। हाँ, तो वो कहावत सुनी ना गाइस कि गांव का जो नावी होता है, मतलब जो बाल काटता है लोगों के, तो उसकी बहुत ज़्यादा पहचान होती है, क्योंकि गांव में हर कोई इसके पास आके काट के जाता है बाल। तो बाल काट के जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बाल काट लेगा, वो क्वेश्चंस पूछता हो, वो इंफॉर्मेशंस निकालता है, कनेक्शंस बनाता है, उनसे हर चीज़ में डिटेल्स निकालता है। तो आज मॉडर्न जनरेशन की नावी कैसे होनी चाहिए एक मेकअप स्टूडियो चलाने वाला। तो ये बातों बातों में लोगों को बहुत सारी बातें उनसे निकलवा लेते हैं। तो उन्होंने सोचा
क्यों ना ऐसे अनऑफिशियली बातें निकालने से बेहतर है उन्हें एक कुर्सी पे बैठा के उनसे सारी बातें निकलवाए और उन्हें थोड़ा सा एक्सपोज करे और वो लोगों के काम आए। और वो लोगों के काम गॉसिपिंग आए। नहीं है, गॉसिपिंग अलग। गॉसिपिंग मैंने मेरे तक रख ली है। वो ऑफ कैमरा हम हाँ, कर हाँ, लेते हैं तो ये दिस वाज ऑल अबाउट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। तो एक मेकअप आर्टिस्ट, साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट और और रही एक बात चीज है पॉडकास्ट के लिए ये कहना है मुझे और भी, कि रील्स देखकर लोग जो डिसाइड कर रहे हैं आजकल, मेरा वो भी एक था कि कंसर्न कि रील्स हम पोस्ट करते हैं कि हमारा पॉडकास्ट आ रहा है, तो वो देखकर वहीं स्टॉप हो जाती है लेडीज। मेरी जो फॉलोअर्स है या मेरे पहचान वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, व्हाट्सएप की स्टोरी में वगैरह आगे यूट्यूब पे जाके नहीं देख पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं है। तो आपके जरिए ये भी मुझे पहुंचाना है लोगों को कि यूट्यूब पे पॉडकास्ट होते हैं, रील्स देख के ना रुको, वो लिंक पे क्लिक करके पॉडकास्ट आप देख सकते हो अगर आपके कुछ काम का सब्जेक्ट है तो। ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे यू कैन वॉच दैट। या सभी सब्जेक्ट वैसे देख सकते हो, अगर आपको बहुत सारे फील्ड का नॉलेज गेन करना है तो सबको देख सकते हो आप, ये भी काम और कर साथ सकते हो। में तुम्हें क्या कहते हैं ना, आपने कहा था कि जो सारे वीडियोस लाइक वाइक करके आएगा, सारे पॉडकास्ट देखेगा तो उसको थोड़ा फ्री ऑफर सर्विस, मिलेगा। फ्री सर्विस, फ्री सर्विस डायरेक्ट फ्री। 50%, तो sorry, मेरा sorry, 50%। 50% ना, मेरा भी फेशियल वेशियल कुछ करवा दो मस्त पे के, होता है ना आपके पास? ठीक है, यूनिसेक्स सैलून डालना पड़ेगा मेरे को भी। अरे यार अभी मैं यूनिसेक्स वाले को इधर बिठाऊंगा मैं, मतलब मेरा गलती कर दी सिर्फ मैंने। हाँ यूनिसेक्स अभी तो कोई चांस नहीं है आपको यहाँ किसी को बिठाने का सैलून चलो कोई नहीं, होता रहेगी चीज़ें। हाँ तो अभी मेकअप आर्टिस्ट, साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट और डिज़ाइनर। चलो डिज़ाइनर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है बहुत है। और मेकअप आर्टिस्ट के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है। तो मुझे इस पर्सपेक्टिव से समझाओ, एक साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट अगर किसी को बनना है, समझ लो मुझे ही बनना है, ठीक है, ठीक है, तो मैं कैसे बनूंगा? मेहनत से, प्रैक्टिस से और अच्छे आर्टिस्ट तक पहुंचकर जिसका स्किल आप ले सको ऐसे। तो मेकअप आर्टिस्ट के join जैसे करना इंस्टीट्यूट्स चाहिए। है? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट के इंस्टीट्यूट नहीं है, एकेडमीज है। अच्छा सॉरी, अकेडमीज है, मेकअप की अकेडमीज है। तो वैसे साड़ी ड्रेपिंग की कोई एकेडमी है? अभी तक तो नहीं है, बट ये आइडिया अच्छा है, मैं सोचूंगी जरूर। मैं ज़रूर आपका Academy। मेन प्लेयर बनूंगा वहाँ पे। यस, अपन डालेंगे एकेडमी। तो मुझे एक साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट बना दो। बट हमारा सुन के तुरंत कोई कॉपी मत कर लेना भाई कॉपी वाला जमाना है ना, इसलिए हाँ। तो मुझे बनना है साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट, तो कैसे, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बनूँ, क्या सोचूं पहले दिमाग में, सीरियसली क्या आर्टिस्ट बनना है, सीरियस वाला साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट बनना है या टाइम पास वाला आर्टिस्ट? दो टाइप के होते हैं। बिना मेहनत के? वो तो यूट्यूब से हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे को प्रॉपरली बनना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, मुझे साड़ी भी पहनानी लोगों को ने प्रोफेशनली। हाँ, प्रोफेशनली साड़ी पहनानी भी है और साड़ी सिखानी भी है, ये दोनों चीजें करनी ये है। दोनों चीज़ें तो करनी है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही आपको लर्निंग करनी चाहिए। मतलब सीधा आर्टिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा? यस, आर्टिस्ट से। वैसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? साड़ी के लिए अभी तक नहीं है इंडिया में कुछ। साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट अगर बनना है तो बहुत सारा स्कोप है, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, बस उसके अंदर आपको पेशेंस लगते हैं स्किल को डेवलप होने के लिए। आपने सीख लिया और तुरंत आ जाएगा ऐसा नहीं है। मेकअप में कैसे होता है, सीख लिया, ब्रश उठा लो, रॉन्ग भी हुआ तो लोगों को इतना समझ में नहीं आता है, तो आपका एडजस्ट हो जाता है। आजकल जब आर्टिस्ट तो नाम पहले आ जाता है लोगों के आगे, आर्ट नहीं होता है उनके पास, क्योंकि उनकी थिंकिंग इतनी ही होती है, पहले अर्निंग करना है उनको, बाद में लर्निंग करना है। तो जब हम अर्निंग करते हैं तो सामने वाले का भरोसा भी उसके साथ हमारे पास आता है। तो मुझे लगता है किसी का भरोसा पैसे लेके नहीं तोड़ना चाहिए। तो हम अगर स्किलफुल हो तो ही तो साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट का कोई ऐसा सिलेबस कुछ है क्या उसका? है ना, बहुत सारा सिलेबस है, बट ऐसे स्किलफुल लोग मिले ही नहीं मुझे आज तक कि कोई ऐसे पूछे कि सिलेबस है क्या। ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। हाँ। बहुत है, हर एक स्टेट की अलग ड्रेपिंग है, हर एक स्टेट का क्यों वैसा ड्रेपिंग स्टाइल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। साड़ी की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, आजकल जो कंपनीज साड़ियाँ बना रही है वो क्यों कम बना रहे हैं, वो कैसे बनती है, मतलब कितने फ्रॉड्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साड़ी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
लेंथ, लिटरली लेंथ जो है साड़ी की 1 मीटर से आधा मीटर कम हो गई है आजकल मार्केट में, मतलब जिसके लिए हम पे भी कर रहे हैं। साड़ी का पहले के ज़माने में जो साडी आती थी कंप्लीट 6 यार्ड की होती थी, 6 यार्ड मतलब 6 मीटर, आणि आता जी तुम्ही साडी घेता ना ती येते तुम्हाला 5 ते 5.25 मीटरची, आणि ही कमी का येते, याच्यामध्ये तुम्हाला ॲडिशनल कंपनीवाले ब्लाऊज अटॅच करून देतात, मग ते 80 सेंटीमीटर जो आहे तो ब्लाऊज सोबत असं मिळून ते 6 मीटरचा कपडा आपल्याला देतात. रोड मुली आहेत, रोड बायका आहेत, त्यांना ती साडी बरोबर येऊन जाते. हेल्दी लोक असले, जाड लोक आहेत, त्यांना ती साडी पुरत नाही. अशा खूप साऱ्या गोष्टी होतात. हाईटमध्ये कमी, साडीची जी विड्थ असते ती 44 कमीत कमी पण ना पाहिजे, त्याच्या पुढे मग तो वाढू शकतो, पण 44 पेक्षा कमी नसायला पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक हाईटच्या मुलींना, प्रत्येक हाईटच्या बायकांना ती साडी येते. पण हे पण नाही आहे. खूप वेळेस असं होतं की मी म्हणजे क्लायंट म्हणतात, मी ही 15,000ची पैठणी आणली आहे, मी ही 25,000ची पैठणी आणली आहे, आणि लिटरली त्याच्यात 2 मिऱ्या पण नाही आहेत. जेव्हा मी मोजायला लावते, मॅम तुम्ही ॲटलिस्ट चेक करून घ्यायला पाहिजे, तर ती 5 मीटर 5.25 मीटर साडी निघते. मग इतके पैसे जर देतो आहे समोरचा व्यक्ती, तर मग बनवणाऱ्यांनी पण चांगली साडी बनवली पाहिजे ना. पैठणी पर्टिक्युलर नाव मी का घेतलं माहिती आहे गाईज, कारण मी संभाजीनगरमध्ये राहते, आणि ही प्राऊडची गोष्ट आहे की आमची पैठणी पूर्ण जगात प्रसिद्ध आहे, जगात. आणि जगात जेव्हा पैठणी प्रसिद्ध आहे आणि आपल्या गावात अशा गोष्टी जेव्हा होत आहेत, तेव्हा थोडंसं कुठेतरी वाटतं यार आपल्या अशा गोष्टीला त्या लोकांनी असं नाही केलं पाहिजे, 6 मीटरचीच पैठणी दिली पाहिजे, हे माझं म्हणजे मत आहे. पैठणीची खास बात काय, का बरं ती जग प्रसिद्ध आहे? त्याची कारागिरी, त्याची नक्षीकाम जे आहे ते खूप फेमस असतं, आणि ती कशी घ्यावी याबद्दल मी थोडंसं सांगते. ती प्रसिद्ध काय आपण नंतर एक रील बनवून पोस्ट करू. पण पैठणी निवडताना सुद्धा खूप चिटिंग होते बायकांसोबत. पे तर करतात त्या, पण सेमी पैठणीला पे करता किंवा रॉंग साडीला पे करता. असं नाही आहे की ओरिजिनल पैठणी त्यांच्या हातात येते. जेव्हा ओरिजिनल पैठणी तुम्ही घेणार ना, तर त्याची जी विविंग आहे, त्याचं जे नक्षीकाम केलेलं आहे ना, ते दोन्ही साईडनी सेम असतं. मागून तुम्हाला दोरी कुठेच नाही दिसणार, हे आवर्जून तुम्ही बघा, तेव्हाच तुम्ही ओरिजिनल पैठणीला पे करा. सेमी पैठणी म्हणून तुम्हाला ओरिजिनल पैठणी म्हणून सेमी पैठणी देतात दुकानदार, तर तसं नाही करायला पाहिजे. माहिती घ्या, कुठल्याही गोष्टीची आधी तुम्ही माहिती घ्या. असं मोठे मोठे शोरूमवाले ह्या गोष्टी करतात बरं. त्यामुळे तर ह्या झाल्या थोड्याशा बायकांसाठी टिप्स. आणि त्याच्यानंतर आर्टिस्टवर बोलायचं ना, साडी स्किल शिकलं पाहिजे, कारण मुलींना नाही येते साडी घालताच नाही येत, मुलींना नाही येत साडी घालता, नाही येत. घातली बी तर ते लखरे जास्त करतात, गुंडाळतात. साडी घालणे आणि नखरे जास्त करतात, आणि असं म्हणतात की मला चालतच येत नाही त्याच्यामध्ये. मग पकड- मला हे कळत नाही, पडले. हा मला हे कळत नाही की अगोदरच्या स्त्रिया कसं काय मॅनेज करत होत्या. मग साड्या घालून ते दना काम करायच्या, आणि आजकालच्या मुलींना साड्या घालून नुसतं चालता येत नाही. भी यहाँ तक पल्लू रहता था, यहाँ तक हम लोग पल्लू लेते थे. ऐसा ऐका. नहीं कि हम लोग तुरंत वेस्टर्न में आए हैं, नहीं, हमने भी यहाँ तक पल्लू लेके पार्लर का काम किया है, साड़ी पहन के ही काम किया है. जब हम प्रूव करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा हमें स्पेस मिलता है, एकदम नहीं मिलता है. बट आजकल कैसे हो गया है, सारी चीज़ें एक साथ ही चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, प्रूव भी नहीं करना है, काम भी नहीं करना है, बस ऐसा सब कुछ है. तो फिर वो अलग ही ट्रैक पे चली जाती है गाड़ी. मैंने देखा ना, लेडीज साड़ी पहन के माथी काम भी कर लेती है. करते है ना, इतका अवघड नाही आहे ना. घरी मग ते आपल्याकडे चुकीची ज्या साडी कामात- घालतात का ते, म्हणजे चुकीची साडी घालतात म्हणून त्यांना ठीक चालता आहे, येत नाही? त्यांच्याबद्दल आपण नाही बोलू शकत. नाही नाही, कसं त्यांच्याविषयी आहे बोलायचं. की नाही तसं नाही. त्यांच्या साडी घालण्याची फिनिशिंग कोण चेक करणार आहे जाऊन? अच्छा. त्यांना दाखवायचं नाही, प्रेझेंट नाही व्हायचं लोकांसमोर. जेव्हा आपल्याला लोकांसमोर प्रेझेंट व्हायचं असतं, तेव्हा आपलं प्रेझेंटेशन खूप महत्वाचं असतं. त्यामुळे फिनिशिंग मॅटर करतं, है ना. म्हणजे असं नाही की मी किचनमध्ये काम करते तर मी प्री ड्रेप करून साडी किचनमध्ये काम करू, असं नाही होऊ शकत ना. तर या गोष्टी आहेत की कुठे आणि कसं आणि कधी. अभी मेन मुद्दा, कितना पैसा कमा सकते हैं हम ये साड़ी पहन के और पहना के? बहुत सारा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा है ये फील्ड में. क्योंकि डॉली जैन मैम का नाम सुना है आपने? हाँ, आपकी मुझसे बहुत बार सुना है, डॉली जैन, डॉली जैन, डॉली डॉली डॉली.
तो वो तो इंस्पिरेशन है मेरे, क्योंकि मैंने साड़ी ड्रेपिंग की शुरुआत ही उनको देख के की है। क्योंकि मैं साड़ी पहनाने की क्लासेस बहुत पहले से लेती हूँ, बहुत मंडल में महिला मंडळ असतात तिकडे असं खूप ठिकाणी मी क्लासेस घेतलेले आहेत. श्रमिक विद्यापीठामध्ये असे लोक बोलवायचे मला, ITI इन्स्टिट्यूटमध्ये असे घेतलेले आहेत मी क्लासेस. पण तेव्हा हे नव्हतं माहिती की साडी या लेवलला पोहोचली आहे. पण लॉकडाऊनमध्ये जेव्हा फ्री बसले होते तर इंस्टाग्राम स्क्रोल करत असताना चॅनल पण इंस्टाग्राम मी लॉकडाऊनमध्ये उघडलं. क्या बात है. तोपर्यंत मला इंस्टाग्राम माहिती पण नव्हतं ऍक्च्युली. हम्म. आणि मग पाहिलं मग कि डॉली जैन साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट, फिर उनका पूरा प्रोफाइल मैंने गूगल पे जाके चेक किया, देखा कौन है क्या है. उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है साड़ी के अंदर. आपने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है. हम क्या ऐसे कह रहे हैं, ऐसे वैसे इंसान के साथ बैठे क्या. साड़ी कितने सेकंड में किया था मैम आपने. पहला जो रिकॉर्ड था 30 सेकंड का था. सेकंड रिकॉर्ड मैंने मेरा ही ब्रेक किया, वो 22 सेकंड का था. साड़ी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. यस, साड़ी ड्रेपिंग में. और 360 स्टाइल की साड़ियाँ मुझे पहनाने आती है, फिर अपने देश की, अलग अलग स्टेट की और अलग अलग कंट्रीज़ की भी, विथ उनका नॉलेज, स्टडी वाला नॉलेज. हाँ, ऐसा स्टडी वाला नॉलेज. बिना वो स्टडी बोलना- का नॉलेज. वो बोलना जरूरी ना, ऐसे हाँ. नहीं कि हाँ तिचे पाहिलं मी नेसवली, मी पण Yes. पाहते मी नेसवते. किसी और ऐसा का नहीं है ज्ञान ना खुद भाई. का हाँ, लेबल बोले. लगा के बोलना इजी नहीं है. नहीं, वैसा नहीं है. लोगों को मिल के, लोगों को बात करके, इधर उधर से, ऐसा सब मैंने, जैसा सिलेबस की बात हो रही थी अपनी, तो मैंने वैसा सिलेबस जमा किया है मेरा, ऐसा. तो ये सारी साड़ी की बात हो गई. तो कितना हाईएस्ट कमा सकता हूँ मैं. फिर से मैं पूछूंगी, डॉली मैम कितने कमाते हैं पता है एक ड्रेपिंग का? कितना. 1.5 से 2.5 लाख रुपए उनका चार्ज है पर साड़ी ड्रेपिंग. और ऑन एन एवरेज जितने भी साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट, मतलब बहुत सारे ड्रेपिंग आर्टिस्ट होंगे संभाजीनगर में इस मुकाबले में. तो संभाजीनगर में नहीं पता मुझे. हाँ, ब्यूटिशियन साड़ी पहना के ज़रूर देते हैं, ऐसा ट्रेंड है. मतलब अपने इधर अभी कैसा है ना की पार्लर वालीच फक्त साडी पण नेसवून देते, हेअरस्टाईल करून देते आणि मेकअप करते. आपल्याकडे अजून अशी कन्सेप्ट आली नाही आहे की हेअरस्टाईलिस्ट असतो, ड्रेपिंग आर्टिस्ट असतो किंवा मेकअप आर्टिस्ट असतो. तो वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूंगा. स्किल से ही ना, मैंने वही बोला ना आपको कि आपको सीखना ही पड़ेगा, डिवोटेडली सीखना पड़ेगा, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा. सीखे बगैर नहीं होने वाला, कोई चीज़ सीखना ही पड़ेगा. पॉडकास्ट आपने सीखा ही होगा ना, यस. सेटअप वेटअप लगाना, लाइट वाइट सीखा ही होगा ना. वही चीज़ है, हर चीज़ सीखनी ही पड़ती है, उसको टाइम आपको देना ही पड़ता है. बिना टाइम दिए फिर वो टाइम पास वाला ही होता है. आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट बहुत है, बट फेमस आर्टिस्ट कितने हैं? अच्छा काम किसका है, तो ये भी तो है ना उसमें भी. तो आप सोचो जरा एकेडमी डालने का साड़ी का. मैं ज्वाइन पहला स्टूडेंट बनना सोच लिया ना मैंने, साड़ी ड्रेपिंग का एकेडमी डालना है, सोच ही लिया ना. सोच लिया. लिया. कॉपी करने से पहले डाल दो फिर. हाँ, कॉपी करने के पहले डाल. वरना आपको कल फोन आएगा, आ जाओ हमारे इनॉग्रेशन को, साड़ी ड्रिपिंग का एकेडमी खोला है मैडम, आप आपके हाथों से करवा दो. अभी तो इतना डर नहीं है, क्योंकि जोक नहीं है साड़ी पहनाना, है ना. डर नहीं है मुझे, तो अपन एकेडमी डाल लेंगे. आपने इतने दूर दूर जगह पे जाके इतने सारे अटेंड करके साड़ी सीखी है. अगर एकेडमी नहीं, इसका मतलब आपने थोड़ी स्टेट्स में जाके तो सीखा होगा. बहुत सारा, बहुत जगह जाके, मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे मतलब तिरुपति मंदिर गई थी मैं एक बार, और तिरुपति मंदिर में बहुत, मतलब वो उधर साइड वाले ही लोग, समझो साउथ इंडियन साइड वाली ही लेडीज लोग थे, बूढ़ी औरतें थी, 2-3-4 औरतें थी, और चारों ने ना, उसमें से 2 लोगों ने अलग स्टाइल से नवारी पहनी थी और 2 लोगों ने अलग स्टाइल से पहनी थी. तो मुझे इतना था, वो लाइन में खड़े यार ये क्या पहना है, ये क्या पहना है. मैंने पूरा ध्यान दे के देखा, फिर उनसे बात की. अब वो लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नाम मुझे पता चल गया उनके थ्रू. फिर मैंने वो सारी हिस्ट्री सर्च की, उसके रील्स बनाए, और मैंने वो यूट्यूब पे भी पोस्ट की है. ऐसा तो हर जगह जाती हूँ तो पहले मेरा वो ध्यान रहता है कि क्या स्टाइल चल रहा है, क्या फैशन है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. अगर कोई भी फील्ड में आपको काम करना है तो वो फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए. ऐसा. तो साड़ी ड्रेपिंग से पहले आप मेकअप आर्टिस्ट थे.
आर्टिस्ट आधी मेकअप वाली असं होतं ना, आर्टिस्ट अच्छा नव्हतंच ना मेकअप ते. वाली होतं का आधी हा आहे मेकअप वाली. आमची ते मेकअप नाही वाली मेकअप काकू वाली पण नव्हतं, पार्लर अच्छा वाली होतं आधी. पार्लर वाली अच्छा हा पार्लर वाली आली रे भैया मेकअप साठी पार्लर वाली आली असं होतं. पण हे आर्टिस्ट तर आता ह्या 2-3 वर्षात असं आलंय ना की मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप म्हणजे तुम्ही आर्टिस्ट. 23 years हो गए आपको इसमें या 23 years लॉन्ग जर्नी है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स है. और आर्टिस्ट जब नाम लगता है ना तो बहुत एक जिम्मेदारी के साथ नाम आता है. बट अभी वो है ही नहीं कि एक छोटा सा कोर्स भी कर लेते हैं लोग. 10 days का भी कोर्स कर लिया ना तो खुद के सामने आर्टिस्ट नाम आर्टिस्ट लगा लगा देते लेते हैं ना हैं. असं नसतं. तेच आहे परत की तुम्हाला स्किल कुठल्याही क्षेत्रातली स्किल घेऊन चांगला आर्टिस्ट होऊ शकतं. आणि सध्याला एक माहिती आहे का, पार्लरवाली, मेकअप आर्टिस्ट किंवा जो भी आर्टिस्ट है, लोग डरे वाले हैं मार्केट में. डरे वाले भाई हाँ मतलब आधे क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि मेरा बैड एक्सपीरियंस है, मुझे भूत बना दिया था, मेरे बाल जला दिए थे, या कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लोगों के साथ. तो ये क्यों होते हैं? आधा अधूरा नॉलेज है ना. आधा अधूरा नॉलेज मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास एक स्टूडेंट आई, तो हे बोलू कपल, बोलो ना मेरे पास एक स्टुडंट आहे ती गाईज, और वो बोलती आहे मॅम मला मेकअप शिकायचा आहे आणि मी हेअरचं पण करते. बोला मी ना कालच एक केराटिन ट्रीटमेंट केलं, हेयर ट्रीटमेंट आहे केराटिन. फिर बोली कुठे शिकली तू, मैंने ऐसा पूछा किसके पास सीखी. उसका जवाब क्या होना गाईज, काय असेल क्या कुठे शिकली म्हटल्यावर, हम्म मॅम यूट्यूबवर पाहून केलं. मतलब मैं तो ऐसे सोचते रह गई कि भाई ये क्या, क्यों. फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, क्योंकि आजकल डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, लोगों को गुस्सा इतना बड़ा आता है कि वो अगली बार से आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, और दूसरे 10 स्टूडेंट जो मेरे पास आने वाले हैं ना उनको आने भी नहीं देते हैं. तो मैंने उसको प्यार से समझाया कि क्यों भाई दूसरे के बालों के साथ तुझे खेलना है, क्यों खराब करना है. मतलब वो अगली बार से जाएगी नहीं ना सलून में. तो ये चीज़ें करती हैं लड़कियाँ. लड़कियों से दूर रहना चाहिए लड़कियाँ औरतें जो भी है यार. मैं थोड़ी सीनियर हूँ औरंगाबाद में, इसलिए बोल रही हूँ लड़कियाँ. ऐसे बहुत सारे लोग जूनियर है मेरे से, तो समझ जाएंगे वो लोग. तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी पहचान होगी संभाजीनगर में हाँ हाँ पहचान है, बहुत लोग अच्छे मतलब जानते भी है. थोड़ा सा भगवान की कृपा से है, वो रिस्पेक्ट भी है लोगों में. तो वो हिसाब से सोचा चलो पॉडकास्ट भी चालू करते, अलग अलग गेस्ट मिल जाएंगे. वो नावी वाली स्टोरी सुनी है ना, वही बता दी मैंने पहले है ना. कोणती वाली? नावी वाली स्टोरी बताई ना. नावीकडे सगळे जातात. नाई 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 सॉरी नाई नाई वाली स्टोरी. नाई तो ये फीमेल नाई ये वाले जनरेशन की. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. फिर से मेरे पैसे पे आके मन अड़क रहा है कि अगर मैं बन भी गया तो मेरे को क्या कौन बन पे गया तो? मैं क्या बन भी गया? गया साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट तो पैसे साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट. मेकअप आर्टिस्ट साथ में तो स्किल तो मेरे को डेवलप कर ही लूँगा समझो मैं. एक एग्जांपल के तौर पे मेरे को सच में नहीं बनना है मैं ठीक आरजे पॉडकास्टर टीचर सब है. तो मेरे को ये पूछना है कि पैसे में आके अटक गया हूँ तो मुझे उतना अमाउंट पे कौन करेगा. साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट के लिए? हाँ साड़ी ड्रेपिंग के लिए. साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट के लिए आपको स्कोप है, इंडस्ट्री में है. सेलिब्रिटी जितने भी सेलिब्रिटी है वहाँ स्कोप है आपको. उसके साथ साथ डिज़ाइनर्स अपने कॉस्ट्यूम या सेलिब्रिटीज़, अभी रिसेंटली जो मेट गाला चल रहा है वहाँ जाके कारपेट पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी ड्रेपिंग आर्टिस्ट का काम होता है. तो बहुत अच्छा स्कोप है. और बाकी तो है ये शादियाँ है, छोटे मोटे फंक्शंस है, तो ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपके पास काम रहता ही है. और सेलिब्रिटी लोगों की शादियाँ तो बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ आने वाले वापस ढेरों सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, तो उनको ड्रेपिंग के काम होते हैं. अगर मैं ज़्यादा फेमस बन गया तो एक ही दिन पे मेरे को बहुत सारे कॉलिंग्स आ सकते हैं. आते हैं. तो आपको भी ऐसा हुआ होगा ना, एक ही दिन 2-3 लोगों ने बुला लिया तो आप किसका एक्सेप्ट करते हो. टाइम मैनेजमेंट जिसका एडवांस पहले आता है, और टाइम मैनेजमेंट, और वो स्पेस, मतलब उसको कितना टाइम लगने वाला है, आधा घंटा एक्स्ट्रा रखो, पहले वाला आधा घंटा एक्स्ट्रा, लास्ट वाला आधा घंटा. ऐसे कभी आपने क्या है बोली लगा लो चलो अभी तुम दोनों का शादी एक ही दिन है, अभी कौन सबसे ज़्यादा देता है उसकी शादी में मैं जाके नहीं, साड़ी ड्रेपिंग करूँगी. बस मैं ये चीज करती हूँ. मेरा पहला प्रायोरिटी ब्राइड होती है, आफ्टर दैट साइडर्स होते हैं. मैं पहले कोशिश करती हूँ कि मेरे पास ब्राइड ही आए, और उसके बाद साइडर्स. हाँ ब्राइड वो डेट में कुछ नहीं आ रही तो फिर मैं साइडर्स पे भी काम करती हूँ. तो ब्राइडल साड़ी ड्रेपिंग का अलग रेट है और साइडर्स का अलग
रेड है पर साइडर्स में मुझे पता नहीं नहीं, कि शादी के अलावा भी कहाँ पे साड़ी ड्रेपिंग कर बहुत, सकते हैं। अरे हर फंक्शन में ना, कल ही तो एक लड़की आई थी, उसको देखने आ रहे, कुछ डिसाइड हो रहा था अच्छा, फंक्शन, हाँ, हाँ, तो साड़ी प्रीप्लीट करके दी, मतलब देखने आ रहे हैं, सब कुछ डिसाइड है, तो हमने साड़ी प्रीप्लीट करके दी। और उसका कॉल भी आया था मुझे कि मुझे साड़ी पहनाने कन्नड़ आओ बोल के। क्या बात है, क्या बात है, वाह तो क्या वाह, इंटरनेशनल। कनाडा, अच्छा कन्नड़ क्या? कन्नड़ ना इस वक्त कनाडा पर अपना तो कन्नड़ ही है वो। नहीं, मेरे लिए कनाडा ही है ना। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। शुरुआत वैसी ही होने वाली है ना कि मैं कन्नड़ जाऊँ, फिर मुंबई जाऊँ, फिर ऐसे ऐसे करके मैं जाऊंगी फ्लाइट अब से। कन्नड़ साउथ इंडिया में भी कन्नड़ टाइप, कन्नड़ हो गया, कन्नड़ ये लैंग्वेज हो गई, कन्नड़ा लैंग्वेज है, हाँ कन्नड़ लैंग्वेज है, पर होगा ना कुछ ना। कन्नड़ा लैंग्वेज है। तो मतलब साइडर्स वो भी है, चलो वो तो उसका देखने आ रहे थे इसलिए अब जा। मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा है कि कौन से फंक्शन में कौन आपको बुलाएगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बस मैयत छोड़ी। प्री प्लीटिंग के लिए चार्जेस कैसे होते हाँ। हैं, प्री प्लीटिंग सीखने के लिए। तो मैंने जब सीखा ना प्री प्लीटिंग, तो तब मैंने एक प्री प्लीटिंग साड़ी के लिए 8,000 रुपीज़ दिए थे। एक साड़ी प्री प्लीटिंग सीखने के लिए 8,000 रुपीज़ मैंने पे किए। क्या बात है। मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में प्री प्लीटिंग ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम मैंने लाया ये। उसके बाद अब बहुत लोग सिखा रहे हैं, बहुत लोग सीख रहे हैं, वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद अभी जो रिसेंट में चल रहा है मार्केट में वो है फ्लिपी प्लीट्स, जो हम हैंगर में पैक करके देते हैं साड़ी को। और उसके चार्जेस के लिए मैं बेंगलोर जाके 35,000 रुपीज़ खर्चा करके आई हूँ। क्या बात है। तो ये बताने का रीज़न ये नहीं है कि मैंने कितने खर्चा किया, ये बताने का रीज़न ये है कि जब भी हम कोई आर्ट सीखना चाहते हैं तो उसके पीछे हमें थोड़े एफर्ट्स भी लेने पड़ते हैं, पैसे के भी हो गए और उसके बाद सेटअप के भी हो गए, उसके बाद सामान खरीदने के, तब जाके एक प्रॉपर आर्टिस्ट बनता है। तो उसको वो नज़रिए से देखो, तब जाके आप सक्सेसफुल साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट बनोगे। आप शॉर्टकट ढूंढोगे ना तो कभी नहीं बनोगे। तो भी शॉर्टकट के पीछे कैसे मत साड़ी भागो। ड्रेपिंग आर्टिस्ट बनना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। अब इसके आगे जो पार्ट आने वाला है, ये पार्ट आने वाला है कि साड़ी ड्रेपिंग में क्या क्या टाइप्स है। ऑल स्टेट की साड़ीज़ कवर करेंगे, साड़ी ड्रेपिंग के स्टाइल्स कवर करेंगे, फ्लपी प्लीट्स, वट एवर प्लीट्स आर देयर, साड़ी के कलर्स के बारे में या फिर साड़ी के स्टाइल्स के बारे में, साड़ी की हिस्ट्रीज़ के बारे में, साड़ी के फ्यूचर के बारे में, साड़ी एज अ स्टाइल के बारे में और साड़ी के इवोल्यूशन के बारे में। Yes. हर चीज़ अपकमिंग पॉडकास्ट में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। उधर देखें। थैंक यू गाइस, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। हाँ, ब्रेक के हो ना, ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आप ये दो तब तक के पॉडकास्ट, लिए पता चल गया पॉडकास्ट कहाँ देखना है, हाँ वो मत भूलो। तो स्क्रीन पे अभी ये 2 पॉडकास्ट आ रहे हैं, उनको देख लेना। ठीक है, दोनों में से कोई भी चूज करके देख लेना। ये वाला स्पिरिचुअल है, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और ये वाला फाइनेंस के बारे में है। मतलब दोनों भी तुम्हारे फ्लेवर में है। स्पिरिचुअली पैसे कैसे कमा सकते हो और फाइनेंस कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्पिरिचुअली डिमांड करो पैसे का और फिर फाइनेंस मैनेज करो। ओके, दोनों देखो, दोनों हमारे मैडम की पॉडकास्ट है। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू। साड़ी पहन के आऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम।